किसानों की आय बढ़ाने का काम या विकसित खेती का काम ये खेत में जाए बिना और किसानों से बात किए बिना हो नहीं सकता। इसलिए मैं केवल यही नहीं आया हूं, पूरे भारत में आप कई बार जो देखते होंगे तो मैं अलग अलग राज्यों में भी खेतों में जा रहा हूं। और अभी जो विकसित कृषि संकल्प अभियान हमने किया था उसमें हमने वैज्ञानिक, राज्य सरकार का अमला, केंद्र सरकार का अमला, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग सब भेजे थे और उनसे ये कहा था किसानों को एक तो रिसर्च जो आपने की है वो बता के आना ढंग से, दूसरे उनने जो इनोवेशन किया, जैसे इनने बताया कि इनने किया है लिवेंडर का, तो उनने अगर कुछ किया है तो वो सीख के आना और उनकी समस्याएं सुन के आना, बाकी चीज जो आती है। और अब मैं ये कर रहा हूं कि राज्यवार, जम्मू कश्मीर का भी कर रहा हूं मैं, राज्य हमारे स्टेट के यूनियन टेरिटरी की जो हमारी सरकार है उसके साथ मिलके कि राज्यवार जो समस्याएं हैं किसानों की उनमें कई तरह की चीजें हैं। एक है रिसर्च के अनुसंधान की। आपने भी कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया कि हमारे यहाँ उत्पादन कम है, ईरान का आपने बताया कि वहां सैफरान का उत्पादन ज्यादा है। एप्पल के मामले में हाई डेंसिटी के एप्पल के कारण हमारा उत्पादन इस यूनिवर्सिटी ने काफी बढ़ाया है, लेकिन फिर भी और भी चीजें और रिसर्च हो सकती है। तो एक है हमारा प्रोडक्शन बढ़े, जो बातचीत में से मुझे लगा। अभी हमने हार्टिकल्चर की फसलों में अच्छे प्लांट मिले, क्लीन प्लांट मिले, इसके लिए कल ही मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी से बात करके ये तय किया है कि एक क्लीन प्लांट सेंटर भारत सरकार यहां जम्मू कश्मीर में बनाएगी। और क्लीन प्लांट का मतलब क्या है? डिसीज फ्री पौधे उचित कीमत में हमको मिले, इसके लिए भारत सरकार ये सेंटर यहां बनाएगी। राज्य सरकार आपसे जमीन हमने मांगी है और इसमें अपन अपने प्लांट अपने ही तैयार करेंगे और प्राइवेट नर्सरी को भी हम जोड़ के मल्टीप्लाई करने के लिए उनको सब्सिडी देने का काम करेंगे। तो एक अच्छे प्लांट ठीक कीमत पे मिल जाए, एक समस्या ये आई, ताकि उत्पादन हम बाकी देशों के मुकाबले हमारा और बढ़ा पाए। काम हो रहा है, MIDH में भी हो रहा है और जो आपने क्या वो HI के उसमें भी काम हो रहा है, आपने स्वयं बताया, लेकिन इसको और आगे बढ़ाना है। नंबर 2 जो बात यहाँ उभर के आई है वो है पेस्टिसाइड्स वगैरह की जो कीमतें हैं उन पर कोई नियंत्रण नहीं है और मनमाने दाम लेते। अभी हमने ये तय किया है 2 चीजें, आपके सुझाव को मैं बहुत गंभीरता से लूंगा। एक, कई बार पेस्टिसाइड अच्छा है कि नहीं है, वो अमानक स्तर का है या घटिया है कि नकली है, ये बात भी आती कई बार। तो हम एक कड़ा कानून बना रहे हैं, पार्लियामेंट में लेके आएंगे कि किसी ने घटिया, नकली या बेकार बेचा तो अभी कोई सजा का प्रावधान नहीं, 1500 रुपया, हम उसमें कड़ी सजा का प्रावधान करेंगे ताकि कंपनी किसान को लूट ना पाए। एक काम किया हम करेंगे। तो ये हर राज्य से आई बात। दूसरी बात ये आई कि इसकी कीमत तो तय हो, इस पे हम बहुत गंभीरता के साथ बात करेंगे, क्योंकि अगर पेस्टिसाइड को स्प्रे करते रहे और पैसा बहुत लग गया तो मुनाफा फिर उसी में चला गया, घट गया। तो इस पर भी हम बहुत गंभीरता के साथ काम करेंगे। तीसरी चीज जो उभर के आई है वो है क्लाइमेट चेंज के कारण, मौसम परिवर्तन के कारण जो हेलस्टॉर्म आ जाता है वो एक बड़ी समस्या बन के उभरा है। हम दोनों काम इस पर करेंगे। ये बात सही कि आपने बताया कि छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं तो वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि नेट लगा ले, लेकिन हम कुछ ना कुछ जो योजनाएं हैं उनमें परिवर्तन करके नेट के लिए भी कुछ प्रावधान करने का प्रयत्न करेंगे, ताकि जरूरत पड़े तो उससे बचाने के लिए किसान नेट लगाए और उससे वो अपनी फसल को बचा ले। तो एक उस पर भी काम करेंगे। दूसरे, इंश्योरेंस स्कीम के बारे में आपने बता दिया, अभी आप शैलेंद्र बता रहे थे, मैं फिर आपको कहूं कि प्रधानमंत्री जी की भी मंशा है, कृषि मंत्री के नाते मैं भी इसमें लगा हूं कि किसानों की क्रॉप का इंश्योरेंस होना चाहिए, हार्टिकल्चर का भी। और एक बार बर्बाद हुई, जो बेटी का उदाहरण बताया, फिर वो बर्बाद ही हो जाते हैं। तो अब इस बार मुझे लगता है समस्या का समाधान यहाँ हो जाएगा, क्योंकि कंपनी को आना है और भारत सरकार अपना योगदान देती है, वो उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। तो हम गंभीरता से
आपके साथ संपर्क में रहेंगे और इस बार हमारी जो क्रॉप का इंश्योरेंस है, हार्टिकल्चर की क्रॉप का इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस हम सुनिश्चित कर लें, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। इस बार मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे शैलेंद्र अभी बता रहे थे। एक आपने बताया कि ये सीए स्टोर वाली जो कल आई थी, एक समस्या ये कि इतनी कैपेसिटी का कोल्ड स्टोरेज बना लिया, 6000 का बना लिया, 5000 वाले फंस गए, अगर उसने 6000 का बना लिया तो उसको भी हम रिजॉल्व करने का काम कर रहे हैं। और एक बात मेरे मन में है, और वो बात यह है कि हमारे यहाँ विदेशों से फ्रूट क्यों आए। मैं दिल से ये कह रहा हूं कि हम हार्टिकल्चर का हब जम्मू कश्मीर को बना सकते हैं और मैं बहुत गंभीरता से काम करूंगा आपके साथ मिलके। आईसीआर की टीम को भी मैं निर्देश दे रहा हूं कि वो यूनिवर्सिटी के साथ मिलके हम कैसे और उत्पादन बढ़ा सकें, क्योंकि अभी तो हम एप्पल भी इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने बात बताया कि यहाँ से उत्तर से दक्षिण में एप्पल जाता था, वो दिक्कत आई, उसको भी हम गंभीरता से देखेंगे और हम सारे उपाय इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह के हम ऐसे करेंगे कि बाहर की सेब महंगी हो जाए। देखो आज के अंतर्राष्ट्रीय जगत में सब चीजें तो दुनिया में आप रोक नहीं सकते, लेकिन हमारे पास इंपोर्ट ड्यूटी का एक हथियार होता है, जिसके कारण हमारी कोशिश रहेगी कि बाहर से सेब आए तो वो हमारे सेब से हर हालत में महंगा बिके, ताकि लोग देखो, लोग तो कीमत देखेंगे, कोई खरीदने जाएगा तो ये किस भाव, ये किस भाव, तो हमारी सेब उनकी सेब से सस्ती मिलनी चाहिए। इस ढंग की इंपोर्ट नीति मैं बनाने की कोशिश करूंगा ताकि दक्षिण में भी हमारे सेब ठीक से चले जाए। एक बात आई ट्रांसपोर्टेशन की कि जाने में भी कुछ दिक्कत है, तो मैं उसमें भी रेल मंत्रालय और बाकी लोगों से बात करके क्या हो सकता है जिससे अपना उत्पादित फल जल्दी अपने देश में पहुंच जाए, उसकी भी कोशिश करेंगे। और भविष्य में कोशिश ये होगी कि हमारा उत्पादन और गुणवत्ता ऐसी हो कि हम विदेशों में एक्सपोर्ट भी करें। अभी एक्सपोर्ट की जो क्वांटिटी है वो काफी कम है, तो पूरी गंभीरता से मैंने इस बैठक को लिया है और मैं फिर एक बार आश्वस्त करता हूं, मैंने मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को भी कहा कि भाई आपको और हमारे बीच में कोई दूरी नहीं, एक फोन कॉल की दूरी है किसानों की समस्याओं के लिए। दूसरे, अगर कभी आपको जरूरी लग जाए कि मामा से मिलना ही है और कोई जरूरी बात है तो आप वहां टाइम नोट करवाइए, मैं आपसे दिल्ली में भी कृषि भवन या घर पे मिलने का टाइम दूंगा, क्योंकि मैं जो करता हूं वो भावनात्मक रूप से करता हूं। आपकी सेवा के लिए मेरी जिंदगी है, ये मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर नहीं कहता, ये यहां से कहता हूं मैं बाय हार्ट। तो जितनी सेवा मैं कर सका उतनी मेरी जिंदगी की सार्थकता है। नहीं तो कुर्सी पे बैठ गए और कुछ किया ही नहीं, बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, ऐसे बन के क्या करेंगे। तो भरसक कोशिश ये रहेगी कि हम उन समस्याओं का समाधान कर पाए। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और ये मत समझना कि मैं पीछा छोड़ दूंगा, बाद में भी फिर आ जाऊंगा और नहीं तो तुम चले आना। बहुत बहुत धन्यवाद।